हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में, जो कि एक टाइप से हमारा बायोमोलिक्यूल्स ही है। क्योंकि जब भी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 मॉलिक्यूल्स आते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। तो आज हम लोग लिपिड की बात करने वाले हैं। लिपिड जिसका इन जनरल मतलब होता है फैट, क्योंकि एक लाइपोज वर्ड से बना हुआ है और लाइपोज का मतलब होता है फैट। तो अगर हम लिपिड की बात करें तो इनको हम लोग इन जनरल कहते हैं फैट एंड देयर डेरिवेटिव्स। फैट और उनसे बने वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिपिड की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, क्योंकि फैट से हमारे कुछ डिराइव्ड लिपिड्स भी बनते हैं, जैसे कि स्टीरॉयड, है ना। तो जब भी लिपिड्स की बात आती है तो हम लोग मेनली बात करते हैं फैट की, वैक्सेस की, ऑयल और हमारे स्टीरॉयड्स कंपाउंड, राइट। ये सारे के सारे हमारे लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। लिपिड जो होता है, अगर इसकी स्ट्रक्चर को आप स्टडी करोगे तो ये हेट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं। हेट्रोजीनस कंपाउंड का मतलब है कि कई मल्टीपल डिफरेंट यूनिट से मिलके एक लिपिड की फॉर्मेशन होती है, राइट। सो इन प्रॉपर्टी के बिहाफ पर अगर हम लिपिड को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है लिपिड। इन सभी को कंबाइन करके एक चीज हम कंक्लूड करते हैं और उससे हमारा डेफिनेशन बनता है कि लिपिड्स आर नेचुरली अकरिंग, क्योंकि ये नेचर में मिल रहे हैं और नेचर में भी हमारे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। प्लांट किंगडम की बात करें तो नट में, फ्रूट्स में, सीड में, उन सभी के अंदर हमारा लिपिड प्रेजेंट होता है। सो लिपिड आर नेचुरली अकरिंग हेटेरोजीनस कंपाउंड। हेटेरोजीनस है क्योंकि ये अलग अलग यूनिट से मिलकर बना है। जो हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहां हमें अच्छे से समझ में आएगा, राइट। विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हमने वाटर की ही बात क्यों करी, क्योंकि वाटर हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सो वाटर के टर्म में हमने कहा कि लिपिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर के अंदर, हमारे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल है। लेकिन सॉल्युबल किस में है? हमारे फैट सॉल्वेंट में। फैट सॉल्वेंट कहें या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये हमारा सॉल्युबल होते हैं, राइट। तो इस डेफिनेशन से हमें कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग लिपिड क्लियर हुई। पहली चीज कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, यानी कि हाइड्रोफोबिक है। वाटर से ये कैसी आपके रिएक्शंस दिखाएंगे? हाइड्रोफोबिसिटी दिखाते हैं। सॉल्युबल है इन फैट सॉल्वेंट, और ये फैट सॉल्वेंट क्या होंगे? ये फैट सॉल्वेंट हमारे ईथर हो सकता है, पेट्रोलियम ईथर हो सकता है, राइट। यानी कि कोई भी अदर हमारा फैट सॉल्वेंट, उसके अंदर ये सॉल्युबिलिटी अपना शो करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि एक लिपिड का क्या केमिकल कंपोजिशन होगा। सो केमिकल कंपोजिशन देखिए, आप जितने भी बायोमोलिक्यूल है अगर उनका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो हम लोग मेनली क्या देखते हैं कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए तो हमारे बायोमोलिक्यूल्स है, राइट। तो सिमिलरली जब हम लोग लिपिड्स की बात करते हैं तो ये मेनली बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की तरह ही। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उसका नंबर आपका कार्बन एटम के कंपैरिजन में लेस होगा। सो फैट इसी वजह से, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन जो होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू कार्बन, इसीलिए दीज आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइजेबल। फैट्स आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइजेबल, क्योंकि ऑक्सीजन तो इनके पास इतना है नहीं, तो इनका ऑक्सीडेशन कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। और यही एक वजह है कि हमारे जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ऑक्सीडाइजेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं वो हाइड्रोफोबिसिटी भी इसी वजह से शो कर रहे हैं। समटाइम हम क्या देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इनके पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी होता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मेनली जो हमारे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है।
कॉन्जुगेटेड लिपिड्स वो लिपिड होते हैं जिसमें लिपिड और नॉन लिपिड पार्ट दो पार्ट होते हैं और उन दो पार्ट से मिलकर बना होता है हमारा कॉन्जुगेट लिपिड, राइट। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफाई अगर हम करना चाहें, लिपिड्स को क्लासिफाई करना चाहें तो किस तरीके से हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। सो अगर हम लोग लिपिड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो हमारे पास तीन मेजर क्लासेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास सिंपल लिपिड, उसके बाद है हमारे पास कॉन्जुगेट लिपिड एंड थर्ड हमारे पास है डिराइव्ड लिपिड, यानी कि किस तरीके से उनका फॉर्मेशन हुआ है उस बिहाफ पर हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। अगर हम बात करते हैं सिंपल लिपिड की, तो सिंपल लिपिड मतलब हमारे एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स के होंगे और उन फैटी एसिड के साथ में कुछ अल्कोहल इनके साथ में प्रेजेंट होंगे, तो विद सर्टेन अल्कोहल, राइट। इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास मेनली दो तरीके से हम लोग आगे फर्दर लिपिड को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल फैट, सेकेंड वन इज वैक्सेस, यानी कि दो कैटेगरी आती है हमारी सिंपल लिपिड के अंदर, पहला न्यूट्रल फैट एंड दूसरा हमारे पास वैक्सेस, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्जुगेट लिपिड की, कॉन्जुगेट लिपिड हमारे वो लिपिड होते हैं जो फैटी पार्ट और हमारा जो नॉन फैटी पार्ट है या नॉन लिपिड पार्ट है उससे मिलकर बना होगा। अब ये जो नॉन फैटी पार्ट है ये कोई प्रोटीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, मॉइटीज हो सकते हैं। सो इस कैटेगरी में मेनली हमारे पास हम लोग स्टडी करते हैं फॉस्फोलिपिड को। फॉस्फोलिपिड नाम से पता चल रहा है कि लिपिड के साथ जो नॉन फैटी पार्ट है उसमें फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड अटैच। सेकेंड इसी कैटेगरी के अंदर आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइ वर्ड हमेशा रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट को, सो ग्लाइकोलिपिड के नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्लस में लिपिड मॉलिक्यूल है। थर्ड हमारे पास आता है सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड का नाम बता रहा है कि हमारे लिपिड के अंदर कहीं ना कहीं सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरीके से एक और हमारे पास आता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन के अंदर लिपिड प्लस में प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम डिराइव्ड लिपिड की बात करें तो डिराइव्ड लिपिड में हमारे पास एक ही कैटेगरी है, दैट इज स्टीरॉइड्स, क्योंकि स्टीरॉइड्स मेनली वो लिपिड्स होते हैं जो नॉर्मल हमारी फैट है या दूसरे जो हमारे लिपिड मॉलिक्यूल है उनके डेरिवेशन के बाद बनते। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन इनकी स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके की स्ट्रक्चर हमें अलग अलग टाइप के लिपिड्स के अंदर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ हम उनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अभी हम बात करते हैं न्यूट्रल फैट की। न्यूट्रल फैट जो हमें इन जनरल बताता है कि हमारे लिपिड का जो इन जनरल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ठीक है। सो न्यूट्रल फैट का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो न्यूट्रल फैट के अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना है। पहला हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दैट इज ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन करी थी उसमें हमने यही कहा था कि सिंपल लिपिड में हमारे पास एस्टर और फैटी एसिड आते हैं, कुछ अल्कोहल ग्रुप उनके साथ में होगा। तो सिंपल फैट में, न्यूट्रल फैट में जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है वही हमारा अल्कोहल ग्रुप होता है। दूसरा इसके अंदर जो यूनिट है दैट इज फैटी एसिड चेन, लॉन्ग फैटी एसिड चेन होगी जो आपके सिंपल लिपिड में प्रेजेंट होगी। अब वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ग्लिसरॉल के बारे में बात करते हैं। ग्लिसरॉल आपको पता है, अगर इन जनरल ग्लिसरॉल को देखें तो ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है और ये अल्कोहल मॉलिक्यूल भी कैसा है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब जहां पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ विद 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर 3 ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे ट्राई हाइड्रोक्सी कह देंगे, राइट। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि 3 यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि 3 रिएक्टिव ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C3H5OH3। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए यहाँ पर, है ना। और इन्हीं 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये 3 एस्टर बॉन्ड बना सकता है। सो इट कैन फॉर्म 3
एस्टर बॉन्ड, राइट। एस्टर बॉन्ड हमारा पीकुलर फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिपिड्स का। और ये एस्टर बॉन्ड बना तो सकता है ग्लिसरॉल, क्योंकि हम लोग लिपिड की बात कर रहे हैं, तो ये एस्टर बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? फैटी एसिड चेन के साथ में, राइट। और इसी फैटी एसिड चेन के साथ जब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि हमारा जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है वो एस्टेरिफाइड हो गया है विद 3 सिमिलर और डिसिमिलर फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ में। सो इन सच अगर हम लोग ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को देखें तो ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब होता है जिनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम लोग ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नजर आता है, जो हमें ये चीज शो कर रहा है कि इसके पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। और कोई कायरल कार्बन ना होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन जब ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का एस्टेरिफिकेशन होता है इस हाइड्रोक्सल ग्रुप पर, तो इस एस्टेरिफिकेशन किसके साथ होगा? फैटी एसिड चेन के साथ। और इस एस्टेरिफिकेशन की वजह से सम टाइम ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इट इज ऑल टोटली डिपेंड अपॉन कि भी किस तरीके से फैटी एसिड का यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन हो रहा है। सो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बेसिकली हमारे लिए कैसे काम करता है? ये एक बाइंडर की तरह या फिर ये एक कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल का एस्टेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है उसके लिए ये कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, ठीक है। अब हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं, दैट इज फैटी एसिड। सो फैटी एसिड किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है और किस तरीके से ग्लिसरॉल से कनेक्ट होके आपके फैट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन करेगा। फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिनमें मेनली हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स चेन होती है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स के ही बने हुए होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि दीज आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन की लंबी सी चेन है हमारे पास में। और उस चेन के अंदर एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि इस चेन के पास में एक टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो फैट ग्रुप है या फैट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो मोनोकार्बोक्सिलिक है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फैट मॉलिक्यूल हमारे कैसे होंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक होंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक का मतलब कि उसके टर्मिनल एंड पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आपका प्रेजेंट होगा ही होगा। और इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से उन्हें क्या बोला जाता है कि फैटी एसिड आर ऑलवेज मोनोकार्बोक्सिलिक। अभी जो फैटी एसिड है दे कैन बी सैचुरेटेड एंड दे कैन बी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का सिंपल सा मतलब ये है कि उनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। अगर उनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब उसके अंदर हमारा जो फैटी एसिड यूज हुआ है वो सैचुरेटेड है, क्योंकि सैचुरेशन का मतलब है वो फर्दर बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आपके आएंगे। अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो अनसैचुरेशन का मतलब है कि फर्दर आपकी रिएक्टिविटी हो सकती है, राइट। सो फैटी एसिड दे कैन बी सैचुरेटेड, दे कैन बी अनसैचुरेटेड। बट फैटी एसिड के बारे में एक चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी होगी। फैटी एसिड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के टाइम पे हमेशा उसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है वो मोनोकार्बोक्सिलिक होता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का तो आपको पता ही है कि उसके पास ऑलरेडी एक कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो अगर मैं सिंपलेस्ट सा अपना फैटी एसिड मॉलिक्यूल बनाऊं, यानी कि अगर मैं एसिटिक एसिड का यहाँ से एग्जांपल लूं तो उसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। मतलब यहाँ पर एक कार्बन तो ये हो गया और दूसरा कार्बन यहाँ पर ये हो गया, यानी कि 2 कार्बन है हमारे पास।
सिंपलेस्ट से फैटी एसिड मॉलिक्यूल के अंदर भी। अब जो हमारे फैटी एसिड है इनकी हमारे पास दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरी हमारे पास कैटेगरी होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये किस बिहाफ पर हमने क्लासिफाई किया? ये हमने कहा कि उनके अंदर जो कार्बन चेन प्रेजेंट है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें किसी भी तरीके का अनसैचुरेशन है या नहीं है। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि वहां पर कोई डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है या नहीं, यानी कि वहां पर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड। ठीक है। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर हम बात करते हैं तो सैचुरेटेड फैटी एसिड मोस्टली हमारे जो एनिमल टिश्यू होते हैं उनके अंदर हमें मैक्सिमम केस में देखने को मिलता है। ठीक है। इसीलिए जनरली यह भी बोला जाता है कि जो आपको एनिमल टिश्यू है वो मिनिमम कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। दूसरा, अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ये मोस्टली हमें प्लांट टिश्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। प्लांट जो हमारी फैट होगी उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे। अगर नेचर ऑफ चेन की बात करें तो इसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड के अंदर कोई भी हमें बैंडिंग देखने को नहीं मिलता। यही है कि हमारा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन होते हैं, और ये स्ट्रेट चेन जनरली होते किस वजह से है? सिंगल बॉन्ड होने की वजह से। जैसे कि हमने लास्ट लेसन में ही कहा था कि सैचुरेशन का मतलब ही है कि सिंगल बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट होगी। अब क्योंकि इनके अंदर सैचुरेशन है इसीलिए ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर हमारे जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है मोस्टली वो हमारे सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2nO2। मतलब अगर मेरे पास कार्बन नंबर 2 है तो मेरे पास हाइड्रोजन नंबर कितना होगा? 2 × n यानी कि 4, और O का अमाउंट तो मेरे पास 2 ही होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, जो आप यहाँ से देख भी सकते हो कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है। तो O2 हमारा चाहे अनसैचुरेटेड हो चाहे सैचुरेटेड हो, O2 ही रहने वाला है, यानी कि 2 ही ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट होंगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सैचुरेटेड जो हमारी फैटी एसिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होता है। हाइयर मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि हमें इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो ये थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल के अंदर भी हमें देखना है कि एग्जाम्पल में जैसे कि पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड हमारा वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके अंदर 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं स्टेरिक एसिड। इस स्टेरिक एसिड के अंदर 18 कार्बन नंबर प्रेजेंट है। अगर पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है तो CnH2nO2 का फॉर्मूला लगा के मैं इनका जनरल स्ट्रक्चर बता सकती हूँ कि इसके जनरल स्ट्रक्चर में मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? C60 H32 and O2. Similarly, C18 H36 O2, राइट? इस तरीके से हमारा स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे हमने कहा ये प्लांट टिश्यू के अंदर ज्यादा से ज्यादा होते हैं। इनके डबल बॉन्ड की वजह से इनकी स्ट्रक्चर के अंदर हमें बैंडिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे कि जब भी हमारे अनसैचुरेशन आएगा किसी भी हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड चेन के अंदर तो उसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर के अंदर बैंडिंग आ जाएगी, यानी कि वो बैंड कर जाएगी। अगर इस चीज को हम ऐसे समझे तो देखिए जो हमारा हाइड्रो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा कि आप देखोगे ये एक जिगजैग पैटर्न को फॉर्म करता है जिसमें हर नोड पर मेरे पास कार्बन प्रेजेंट है और टर्मिनल कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो कुछ इस तरीके से टर्मिनल कार्बन पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, राइट? और यहाँ पर हर टर्म पर हमारा क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, उनके साथ हमारा हाइड्रोजन अटैच है उसकी बॉन्डिंग वैलेंसी को पूरा करते हुए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ये जो बीच में हमारा एंगल है इस एंगल की वैल्यू होती है
ये जो एंगल है आपका, ये एंगल आपका होता है 109 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये एक जिग जैग पैटर्न को बनाता है, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन में हमें एक जिग जैग पैटर्न देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमें चेन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी कि मान लीजिए ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन चेन था। इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, और उस डबल बॉन्ड की वजह से अगेन मुझे क्या देखने को मिला कि मेरा जो जिगजैग पैटर्न था वो क्या हो गया, बेंड हो गया। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, और इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर बेंडिंग आ गई मेरी उस हाइड्रोकार्बन चेन में। तो इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर फीचर की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर वन और मोर डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक सिंगल डबल बॉन्ड भी हो सकता है और मल्टीपल डबल बॉन्ड भी यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिंगल डबल बॉन्ड है, यानी कि एक ही डबल बॉन्ड है इस पूरी चेन के अंदर, राइट। अब हमारे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ड्यू टू दिस पैटर्न की जो ये बैंडिंग पैटर्न आता है, इसकी वजह से ये मोस्टली हमारी लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर पर। एंड इनके अंदर मोस्टली हमारे कौन आते हैं, ऑयल्स आते हैं, क्योंकि अगर आप ऑयल्स को कंपेयर करो तो ऑयल्स हमारे मोस्टली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला थोड़ा सा वैरी हो जाता है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड। इनके जनरल फॉर्मूला में आता है CnH2n-2O2, यानी कि कार्बन नंबर आपका 2 माइनस कर देंगे अगर हम लोग एक सिंगल डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो, और अगर हम लोग डबल बॉन्ड मल्ट हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उसी तरीके से इसका फॉर्मूला भी आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा फेमस एग्जाम्पल आता है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड मेनली हमारा डेरिवेट होता है इसी स्टेरिक एसिड का। ये जो स्टेरिक एसिड हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड में पढ़ा ना, इसी से हमारा ओलिक एसिड बनेगा। मतलब ये हुआ कि इसके पास भी 18 कार्बन है, बट डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें अनसैचुरेशन आ गया, और अनसैचुरेशन आया है तो अनसैचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, CH3CH2। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर 8 और 9 के बीच में है। तो हमारा डबल बॉन्ड हमने दिखाया कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 9 के बीच में। एंड देन हमने देखा कि हमारे पास कितने कार्बन प्रेजेंट है, बाकी जो चेन के अंदर कार्बन है वो सारे हमारे सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड है। टर्मिनल ग्रुप पर हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को डिनोट कर दिया। तो ये समहाउ आपका स्ट्रक्चर होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। अगर हम ओलिक एसिड की बात करते हैं तो उसी तरीके से ओलिक एसिड के अंदर हमारे पास बहुत सारे टाइप के यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जैसे कि लिनोलिक एसिड, लिनओलैनिक एसिड, है ना। तो जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर हमने जैसे कहा यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड्स हैं और मोर देन वन डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो समटाइम क्या होता है कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये दो तरीके से अनसैचुरेशन को शो करेंगे। दो तरीके से अनसैचुरेशन शो कर रहे हैं, मतलब वो मोनो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं और वो पोली अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ मोनो अनसैचुरेशन की, मोनो अनसैचुरेशन नाम से ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अनसैचुरेशन सिर्फ एक ही पोजीशन पर है, यानी कि एक ही डबल बॉन्ड उस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, जैसे अभी हमने देखा हमारे ओलिक एसिड के अंदर। ओलिक एसिड के अंदर अभी हमने ये चीज देखी थी कि जो अनसैचुरेशन था वो कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 9 के बीच में था, यानी कि जो डबल बॉन्ड था वो सिर्फ एक ही जगह पर प्रेजेंट है ना। दूसरा अगर हम लोग ओलिक एसिड का एग्जाम्पल पढ़े तो हमारे पास है पाल्मिटोलोइक एसिड, ठीक है। अब ये आपका पाल्मिटिक एसिड से डेरिवेट होता है, और पाल्मिटिक एसिड में हमें पता है 16 कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन बात ये आती है क्योंकि यहाँ पर अनसैचुरेशन आ गया है, तो अनसैचुरेशन आया कहाँ पर, यहाँ पर जो अनसैचुरेशन आया ये अनसैचुरेशन है कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 8 के बीच में। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला ड्रा करूं
कि पाल्मिटोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इससे हम लोग क्या दिखाएंगे, अनसैचुरेशन तो हमें कहाँ पर दिखाना है, अनसैचुरेशन हमारा होगा कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 8 के बीच में। तो यहाँ पर हमने अनसैचुरेशन को दिखाया, देन हमारे पास हमने 16 कार्बन को यहाँ से काउंट किया, एक हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, जहां हम कहते हैं कि पॉली अनसैचुरेशन भी फैटी एसिड चेन के अंदर देखा जा सकता है। पॉली मतलब मल्टीपल डबल बॉन्ड अगर वहां पर प्रेजेंट है तो वो हमारी कैटेगरी होगी पॉली अनसैचुरेशन। अब इस पॉली अनसैचुरेशन में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पॉली अनसैचुरेशन में सबसे पहला एग्जाम्पल लिनओलोइक एसिड। लिनओलिक एसिड जो कि अगेन डेरिवेटिव है हमारा स्टेरिक एसिड का, मतलब इसमें भी कार्बन नंबर कितने प्रेजेंट होंगे, 18 कार्बन प्रेजेंट होंगे। सो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C18H32O2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल अनसैचुरेशन है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला कि ये डाई इनोइक होते हैं। अगर मोनो अनसैचुरेशन के अंदर हम यहाँ पर देखें तो ये किसके एग्जाम्पल थे, मोनो इनोइक के, मतलब अनसैचुरेशन सिर्फ एक ही पोजीशन पर है, ठीक है। अब लिनओलोइक एसिड एक डाई इनोइक है, मतलब सैचुरेशन अनसैचुरेशन दो पोजीशन पर है। फॉर्मूला तो हमने देखा, बट अनसैचुरेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो अनसैचुरेशन है वो कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में, पहला अनसैचुरेशन। दूसरा अनसैचुरेशन होगा कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 13 के बीच, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में है और 12 और 13 के बीच में। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है जहां पर अनसैचुरेशन हमें दिखाना है वो पोजीशन को हम लोग अच्छे से ध्यान रखें, बाकी चीजें तो अपने आप हमारी हैंडल हो जानी है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। टर्मिनल एंड पर हमें हमेशा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच करना है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास लिनओलेनिक एसिड का। अब इस लिनओलेनिक एसिड जो अगेन ये भी किसका डेरिवेटिव है, ये भी स्टेरिक एसिड का है, तो इसके पास भी कार्बन नंबर 18 ही प्रेजेंट है, यानी कि 18 कार्बन ही इसके पास प्रेजेंट है। ये हमारा एग्जाम्पल है ट्राई इनोइक का। ट्राई इनोइक का मतलब यहाँ पर अनसैचुरेशन 3 जगह पर देखने को मिलेगा, और ये अनसैचुरेशन कहाँ होगा, कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में, कार्बन नंबर 12 और 13 के बीच में, एंड कार्बन नंबर 15 और 16 के बीच में, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होगा, C18H30O2, राइट। क्योंकि ये ट्राई इनोइक है ना, तो हमने उसमें माइनस क्या कर दिया, -5 कर दिया। अगर मोनो इनोइक है तो हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n -1O2। अगर डाई इनोइक है तो CnH2n -3O2, एंड ट्राई इनोइक है तो CnH2n -5O2। कुछ इस तरीके से हमारा इनका जनरल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सो ये था हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर भी मोनो अनसैचुरेशन और आपको पॉली अनसैचुरेशन देखने को मिल सकती है।